नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मणिपुर में नंगा बहन बेटियों को घुमाया जा रहा था तब इस देश का सम्मान कहां था? बच्चों को जलाया जा रहा था तब इस देश का सम्मान कहां था? हमारे जैसे कितने तमाम साथी उदय भाई के साथ खड़े हुए हैं। कांग्रेस के सिपाही, राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। टी शर्ट लहराना कौन सा जुर्म है? कोई AK-47 तो है नहीं, कोई बंदूक तो है नहीं, कोई जो है मैगजीन तो है नहीं। हमारे देश में जो है ना, ड्रामेबाजों की रील बहुत चलती है, जान लीजिए। और जो मोदी है ना, इस देश का सबसे बड़ा जुमलेबाज, सबसे बड़ा ड्रामेबाज है। और ड्रामेबाज होने के नाते उसकी रील चलती है। भगत सिंह भी पहले असेंबली में बम फेंके थे, इसलिए फेंके थे, देश को बताने के लिए फेंके थे, क्योंकि कहते हैं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, अब मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पे तुम चुप हो तो अगला नंबर आपका है। जब देश में AI समिट हो रहा था और गलगोटिया उस समिट को लेकर चर्चे में थी, विश्व में गलगोटिया और हमारे देश की जब चर्चा हो रही थी, तो अचानक से ध्यान केंद्रित करने का काम किया इंडियन यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने। वो लोग शर्टलेस होके AI समिट में पहुंचे और वहां पर PM इस कॉम्प्रोमाइज़ के नारे लगाने पड़े, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिमांड पर लिया गया और अब हम IYC के कार्यालय में खड़े हैं, जहां पर IYC के कार्यकर्ता सत्याग्रह कर रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो उनकी मांग क्या है, वो क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन और उस दिन दरअसल हुआ क्या था। हमारे साथ इस समय ओमवीर यादव जी हैं, जो उत्तर प्रदेश से नाता रखते हैं। क्यों आना हुआ है आपका यहाँ पर? देखिए, मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ और अभी मैं प्रदेश महासचिव हूँ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश का। तो मेरा दायित्व तो बनता है कि जो संघर्ष की लड़ाई है, देश के सम्मान की लड़ाई है, तो उस लड़ाई में मैं हमेशा से आगे बढ़ के रहा हूँ और आजीवन रहूँगा। और आज जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई देश के मान सम्मान को लेकर के है। जिस तरह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबोट पेश किया, रोबोट पेश करने के बाद में आपके उस दावे को खारिज कर दिया कि आपने कहा कि 2.5 करोड़ रुपए में हमने ये बनाया है रोबोट, और चाइना ने 1 मिनट में खारिज करके बता दिया कि 2.5 लाख रुपए में हमसे खरीदा गया है। तो आप ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे देश का मान सम्मान घटा उससे या बढ़ा? अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही सरकार। उस कार्रवाई करने के लिए हमारे जो साथी हैं, उन्होंने देश की जो क्षति पहुंची है मान सम्मान को, उसके लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट किया। आपको नहीं लगता है कि वहाँ पर जो नग्न प्रदर्शन किया गया, जो देश में लोग बात कर रहे हैं, फैलाया जा रहा है, आपके ऑपोजिट जो पार्टी है BJP, वो फैला रही है कि ये देश को विश्व स्तर पर बदनाम करने की एक साजिश थी और ये कांग्रेस, राहुल गांधी और IYC द्वारा की गई है? नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मणिपुर में नंगा बहन बेटियों को घुमाया जा रहा था तब इस देश का सम्मान कहां था? बच्चों को जलाया जा रहा था तब इस देश का सम्मान कहां था? आप बताइए नरेंद्र मोदी जी कि जब पाकिस्तान पर हमारी सेना ने शिकंजा कस लिया था, उसमें युद्ध विराम ट्रंप जी करते हैं, तब हमारा सम्मान कहाँ था? हमारे देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आए दिन बलात्कार किए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, और हर तीसरे केस में BJP के नेताओं की संलिप्तता पाई जाती है, तब हमारा मान सम्मान कहाँ है? हमारे देश में डीजल और पेट्रोल कहाँ से खरीदा जाएगा, उसका फैसला ट्रंप जी कर रहे हैं। तब हमारा देश गुलामी की तरफ जा रहा है, तब हमारे देश का कोई मान सम्मान नहीं है। हमारे युवा कांग्रेस के साथियों ने इस देश के मान सम्मान के लिए वहां पर प्रोटेस्ट किया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा। हमारे साथ मितेन जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि अभी क्या चल रहा है, कितने दिन की रिमांड है, आगे की क्या जानकारी है? देखिए, अंदर जो चीज़ चल रही है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर इतना पता है कि इन्होंने रिमांड पे हमारे साथियों को ले रखा है, और रिमांड पे साथियों को लेने की इसलिए ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये जो केस है ये ट्रांसपेरेंट है। अगर आप इस केस को देखेंगे, लोगों के हाथ में टी-शर्ट है और वो नारे लगा रहे हैं।
लेकिन इसको पॉलिटिकल साइज किया गया, इसका पूरा डायरेक्शन PHQ से चल रहा है। तो ये इस केस को एक हाई प्रोफाइल केस बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये आवा मंडल में देना चाहते हैं कि कोई भी बड़ा आंदोलन भविष्य में खड़ा ना हो, क्योंकि ये शायद नेपाल के जेनजी आंदोलन से डरे हुए हैं। तो इनके दिमाग में वही चल रहा है कि शायद मेरे सुनने में आया है कि 2 तारीख को JNU भी आंदोलन कर रही है। अब इसमें चालू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये युवाओं का देश है, आपको समझना पड़ेगा युवाओं का टेम्परमेंट। और अगर आप उस नैरेटिव के साथ नहीं चलोगे तो युवा तो क्रांति लिखेगा। और जहाँ जहाँ युवाओं की ताकत बड़ी है, ताकत किसकी? विचार धारणा की ताकत होती है। कभी बल से देश नहीं बदला जाता, विचारों से बदला। तो जो इनके विचार धारणा है वो दबाने की विचार धारणा है, वो इन प्रोग्रेस विचार धारणा है, वो अनएम्प्लॉयमेंट देने वाली, किसानों के साथ गद्दारी करने वाली, व्यापारियों को धोखे देने वाली, इस विचार धारणा के लोग हैं भाजपा के। आप भी उसमें शामिल थे, उस प्लानिंग में, उस एग्जीक्यूशन में? देखिए, ना मैं प्लानिंग में शामिल था, ना मैं एग्जीक्यूशन में शामिल था, पर मैं उस विचार धारणा के साथ हूँ जिस विचार धारणा में हमें लड़ाई की जाती है। मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ उस विचार धारणा के लिए, तो अगर मैंने प्रोटेस्ट किया तो उसके लिए उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, पर मैं स्वतंत्र हूँ अपनी आवाज़ उठाने के लिए। आपको भी बुलाया गया था क्या पूछताछ के लिए स्टेशन में? उन्होंने सिर्फ ये कोशिश की जानने की कि मेरे उस चीज़ से लिंक है कि नहीं, पर उनको पता है मैं CCTV के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा था और उस विचार धारणा की लड़ाई लड़ रहा था। मेरे अध्यक्ष को लेके जा रहे थे तो वो मेरा हक है उनके लिए लड़ना और उनके लिए नारे लगाना। और अगर वो भी आपके लिए क्राइम है तो फिर क्राइम ही से। तो 8 घंटे तक क्या सिर्फ यही पूछताछ की गई आपसे कि आप उसमें क्या होता है, पूछताछ से ज़्यादा मेंटल हैरेसमेंट होता है कि एक कमरे में बंद कर दिया जाता है तो आदमी उसी में सोच के रहे कि क्या रहे। तो ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। और अभी भी जो चल रहा है ना, पूछताछ के लिए कुछ मसाला होना चाहिए, कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए। यहाँ तो कोई ना कॉन्स्पिरेसी है ना कोई प्लानिंग है, यहाँ तो नॉर्मल एक आवाज़ उठाने की तरह आप रोड पे गए, कहीं आपने कुछ गलत होते हुए देखा तो आपने उसके लिए आवाज़ उठा दी। तो इसमें क्या कॉन्स्पिरेसी और प्लानिंग है? क्या IYC कोई बड़े एजिटेशन की, कोई प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहा है? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठाया गया, आपके और साथियों को उठाया गया है, रिमांड पर लिया गया है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी तो हम सत्याग्रह पीसफुल प्रोटेस्ट लिखा हुआ है, हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि इस पीसफुल प्रोटेस्ट से सरकार आपके सामने झुकेगी? जहाँ समय क्रांति करने का आएगा वहाँ क्रांति भी करेंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे NSUI बिहार के पूर्व अध्यक्ष और महासचिव चुन्नू सिंह से। स्वागत है आपका। यहाँ पर आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं और अगला कदम क्या रहने वाला है IYC का? अभी आप भी यहाँ पर धरना जो शांति प्रदर्शन हो रहा है उसमें शामिल थे, क्या योजना है? NSUI भी कैसे उसमें पार्ट ले रही है? जैसे आप सब जानते हैं और पूरा देश जानता है कि हमारे कुछ कार्यकर्ता जो लगातार AI सबमिशन चल रहा था उसमें देश को बदनाम करने की छवि गलगोटिया यूनिवर्सिटी और कई ऐसे यूनिवर्सिटी या लोग थे जो बाहर के प्रोडक्ट को कीन करके लाके ऑनलाइन और अपना प्रोडक्ट बना करके दिखा रहे थे। तो ये जो सबमिशन था वो ग्लोबल था, पूरे वर्ल्ड से लोग आए थे। उसमें आप दूसरे की काम को अपना बता करके देश को छवि को धूलमिल कर रहे हैं और सिर्फ वाहवाही लुटा रहे हैं, तो ये कहीं से देश हित में नहीं था। तो हमारे कुछ कार्यकर्ता भगत सिंह बन करके, खुदीराम बोस बन करके, चंद्रशेखर आज़ाद बन करके गए और देश को बताए कि पूरा देश इन झूठों के खिलाफ है और आंदोलन किए। उसके बाद उनके साथ जैसा सलूक हुआ वो आतंकवादियों की तरह सलूक होने लगा। भाई आप पुलिस कस्टडी में ले रहे हो, आप बार बार कह रहे हो कि नहीं पुलिस कस्टडी में रखेंगे, 5 दिन था फिर 2 दिन बढ़ा दिए, फिर आगे क्या करोगे? ना अभी तक आपने FIR का बताया कि क्या धारा लगा रहे हो और पूरे देश में छापा पे छापा मार रहे हो। ये कौन सी बड़ी दुर्घटना हो गई थी कि ऐसे कृत्य किए जा रहे हो? सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि ये देश को बदनाम करने की साजिश थी जो IYC के कार्यकर्ताओं ने की है, इसलिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। क्या देश में ट्रंप को बुला करके नमस्ते ट्रंप कराना देश की बदनामी नहीं थी? तो ट्रंप 25% 50% टैरिफ क्यों लगाया? क्या ट्रंप को बुला करके झुग्गी झोपड़ियों पे पर्दे लगाना बदनाम नहीं था देश का? क्या देश को बार बार धूलमिल करना, रुपया का गिरना देश की बदनामी नहीं है? तो ये लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, हमारे लोग तो आईना दिखाए। और हर भारतीय नागरिक का काम है कि जहाँ सरकार गलत करे वहाँ आईना दिखाए सरकार को। आप लोग PM कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगा रहे थे, अभी भी यहाँ पर लिखा हुआ है PMS कॉम्प्रोमाइज्ड, क्या है वो? एकदम PM कॉम्प्रोमाइज है, हर जगह कॉम्प्रोमाइज है। PM को सिर्फ सत्ता चाहिए,
वो ना देश को चाहते हैं, ना देश में गरीब को देखना चाहते हैं, ना किसान को, ना छात्र को, ना नौजवान को। आप देखिए ना, आज पीएम ने क्या किया देश को, कृषि सेक्टर में अमेरिका को उतारने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसे आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को विकास के नाम पे लाया गया था और देश गुलाम हो गया था। आज अमेरिका पे गिरते जा रहे हैं। कुछ देश के मीडिया का मैं देख रहा था ऐड, उसमें हमारे प्रधानमंत्री की छवि ऐसी बना करके पेश किया जा रहा था जैसे अमेरिका का चट्टू। अब भारत के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है मोदी जी। आपको सदैव भारत हित में सोचना चाहिए। आप भाजपा हित में सोच रहे हो, ये देश हित में सही नहीं है। और प्रधानमंत्री जी से मैं अगर सुन रहे थे बताना चाहता हूँ कि आप पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की तरह बात कीजिए। पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। आप एक पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो थोपना चाहते हैं ज़बरदस्ती, तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहूँगा कि आप मनमोहन सिंह जी से कुछ सीखिए। मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और जेएनयू में गए थे, उनका विरोध हुआ था। प्रधानमंत्री होते हुए मनमोहन सिंह जी ने कहा था ये देश के नौजवान हैं, इस पर कोई वैसी कार्रवाई ना किया जाए। और आप प्रधानमंत्री होते हुए यूथ कांग्रेस, जो देश के सबसे बड़ी विपक्षी दल है, उसके यूथ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार करवाते हैं, वो भी अपराधियों जैसा सलूक किया जा रहा हो। तो मोदी जी से कहना चाहते हैं सत्ता सदैव आपके पास नहीं रहेगा, तो आप कम से कम वैसा चीज़ ना करें जो बाद में आपके नए पीढ़ियों को भुगतना बड़ा मुश्किल हो जाए। इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यालय में आज सत्याग्रह किया जा रहा है। यहाँ पर इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और महात्मा गांधी के भजन गा रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो आए हुए हैं इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए। कहाँ से आप? सर बिहार से हैं। बिहार से हैं। क्यों आए हैं, कब से आए हैं? सर बिहार में हम स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं, जितेंद्र यादव नाम हुआ। हमारा एक साथी जो है ना कुंदन यादव है, स्टेट सेक्रेटरी है। बहुत जो है ना साधारण जो है परिवार से आता है। उसकी दो जो है बेटा है, छोटे छोटे 5 साल 6 साल के, और एक बेटी है। और उनके माँ बाप बहुत जो बुजुर्ग हो गए हैं, 4 बहन थी, उनकी शादी हो गई है। एक साधारण परिवार से आता है। उसने लोकतंत्र में एक 63 तो लेकर के जो है ना प्रोटेस्ट किया था, लेकिन इस देश की तानाशाह सरकार जो है उसको जेल में डाल रखा है। सुनने में आ रहा है कि जो है ना बहुत जो है ना प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, ज़बरदस्ती जो है ना कबूल जो है करवाया जा रहा है कि तुम कहो कि तुम राहुल गांधी के कहने पर ये सब किए हो। इस तरह से मार पीट करके उनके साथ शोषण हो रहा है। ये जो है ना लोकतंत्र के लिए बहुत जो है समझिए कि एक तरह से बहुत जो है घटिया मैसेज आ रहा है। लोकतंत्र में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था, भाजपा प्रदर्शन किया था कि नहीं किया था? तो उस समय की मनमोहन सिंह सरकार ने कहाँ FIR किया था? वो भी चाहते तो FIR कर सकते थे, लेकिन नहीं किया था। तो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से पूरे देश में बेइज्जती करवाया भारत का, चाइना का जो है ना रोबोट था, चाइना का जो था कुत्ता, उसको इंडिया का बताया, उससे जो पूरे देश में बदनामी हुई, नरेंद्र मोदी जो है उस बदनामी को छुपाने के लिए और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए युवा कांग्रेस के ऊपर पूरा मामला डाल दिया है। युवा कांग्रेस कहना चाहती है कि ये देश जो है गांधी जी का देश है। इस देश को महात्मा गांधी जी ने जानते हैं कैसे आज़ादी दिलाई थी। हम चंपारण से आते हैं, मोतिहारी पूर्वी चंपारण हमारा जिला है। जब गांधी जी जब हाथी पर बैठ के जा रहे थे, जो है ना चंद्रहिया एक गांव है, वहाँ पे अंग्रेजों ने उनको उतार लिया था हाथी पर से और उनको जेल में डाल दिया था। और जेल में डालने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने बेल दे दिया था। तो आज की जो मौजूदा सरकार है, ये अंग्रेजों से भी गैर गुजरी सरकार है। महात्मा गांधी को जब बेल दे दिया जाता है आंदोलन में, तो हमारे कार्यकर्ताओं को बेल क्यों नहीं दिया जा रहा है? टी-शर्ट लहराना कौन सा जुर्म है? कोई AK-47 तो है नहीं, कोई बंदूक तो है नहीं, कोई जो है मैगजीन तो है नहीं। अभी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है, रिमांड पे लिया गया है 5 दिन के, आपको नहीं लगता है कि देश की बदनामी हो रही थी जब टी-शर्ट उतार कर वहाँ पर विदेशी मेहमान भी थे? आप ये बताइए कि देश की बदनामी उस दिन नहीं हुई जब क्या कहते हैं पाकिस्तान से जब युद्ध चल रहा था, जब युद्ध जैसी स्थिति आ गई थी, लगातार भारत सामना कर रहा था पाकिस्तान का, और एक दूसरे देश का राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ना जाने कितनी बार बोला मीडिया के सामने कि हमने वार रोकवा दिया। तो कोई दूसरा देश हम पे हस्तक्षेप कर रहा है, हम पे एज ए गुलामी की तरह हमको महसूस करा रहा है। इससे देश को शर्मिंदगी नहीं हो रही है। जो ट्रेड डील हो रहा है, आप ट्रेड डील देखिए, क्या कहते हैं भारत को, क्या कहते हैं भारत टैक्स दे रहा है और वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। इसमें भारत की नहीं हो रही शर्मिंदगी।
भारत में जो अभी डीजल पेट्रोल खरीदा जा रहा है उसके लिए देखिए क्या कहते हैं, इजराइल से ज़बरदस्ती ट्रंप वो कर रहे हैं कि नहीं यहाँ से खरीदना, यहाँ से नहीं खरीदना। अरे होता कौन है अगले राष्ट्र का कोई कि आप हमारे ऊपर पाबंदी लगाएं कि हम कहाँ से खरीदें नहीं खरीदें। ये तो हमारे देश की एक और खुशखबरी सामने आई है। मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो देश के पहले नेता हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर हुए। ये बड़े गर्व की बात है हमारे देश के लिए, आपको नहीं लगता है? और आप उनकी बदनामी कर रहे हैं। हमारे देश में जो है ना ड्रामेबाजों की रील बहुत चलती है, जान लीजिए। और जो मोदी है ना इस देश का सबसे बड़ा जुमलेबाज, सबसे बड़ा ड्रामेबाज है, और ड्रामेबाज होने के नाते उसकी रील चलती है। और क्या कह रहे हैं वो ये आंकड़े भी फर्जी है, फर्जी है? हाँ फर्जी आंकड़े है ये हाँ आदमी फर्जी आ रही है, फॉलोअर्स के आंकड़े भी फर्जी है। अभी टेक्नोलॉजी के दुनिया में ये पूरा कर सकते हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि 2029 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, हर वादों पर फेल हो गए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी का कल एक खबर, बहुत पॉजिटिव खबर वो लोग पेश कर रहे थे कि विश्व के इकलौते ऐसे लीडर हैं जिनका इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। ये खुशखबरी की बात नहीं है भारत के लिए? उसके व्यूज़ देखें, नरेंद्र मोदी के जो सोशल मीडिया हैंडल हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, उसके कमेंट देखें, उसके व्यूज़ देखें। अरे व्यूज़ और कमेंट देखना, राहुल गांधी के देखो ना। आप एक फर्जीवाड़े में फंसे हुए हो, आप पैसा लगा करके कि जी इतने मिलियन हो गए इतने। अरे भैया उन पे लिख कौन क्या रहा है वो भी तो देख लो। नरेंद्र मोदी को अगर 20 कमेंट आते हैं तो 19 कमेंट कितने हैं कि ये फर्जी है, ये झूठे हैं, तो उसका क्या करोगे? राहुल गांधी के अगर 50 आते हैं तो उसमें 49 ये आते हैं कि राहुल गांधी देश के लिए लड़ रहे हैं, राहुल गांधी युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, राहुल गांधी महिलाओं की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, मजदूर की आवाज़ है, देश के हर वर्ग की आवाज़ है राहुल गांधी। तो वो भी देखना चाहिए ना कि भाई कौन क्या बोल रहा है और क्या लिख रहा है। तो मिलियनों से व्यू से कुछ नहीं होता है भैया। और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कहाँ से आना हुआ है आपका? हम उत्तर प्रदेश से। कहाँ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जनपद है, हाँ। वहाँ से आए हुए हैं। क्यों आना हुआ है? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से मोदी जी हमारे यूथ कांग्रेस के नेताओं को जबरन फंसाने का काम कर रहे हैं, अमित शाह के इशारे पर उनके भविष्य को, उन तमाम सारे यूथ के नेता उनको जेल भेजा गया है। उसके विरोध प्रदर्शन में हम लोग आज आए हैं कि ये लोग, राजनीति में कभी ऐसा नहीं होता था, सत्ता पक्ष विपक्ष तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई, लेकिन जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे आदि गुरु शंकराचार्य जी का मामला हो, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसको जेल भेज दिया जाता है। आईवाईसी के जो आपके साथी थे, इन्होंने टी शर्ट उतार कर प्रदर्शन किया और दुनिया के सामने इंडिया को बदनाम करने की कोशिश की, ऐसा सरकार का कहना है। और अगर देश को कोई बदनाम करता है उसके साथ ही ऐसे क्या सलूक नहीं किया? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी का जो भाषण आया था, अभी उन्होंने कहा कि कांग्रेस नंगी हो गई है दुनिया के सामने। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के कैबिनेट मंत्री वो पहले नंगे हो चुके हैं। एपिस्टीन फाइल में जिस प्रकार से छोटी छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई है, पूरे विश्व के लोग, चाहे नॉर्वे का हो, चाहे रूस का हो, जहाँ के, चाहे ब्रिटेन के लोग हो, उन्होंने या तो इस्तीफा दे दिया है या तो वहाँ की सरकार उनको जेल भेज दिया है। आज उत्तर पूरे देश में क्या हो रहा है? हरदीप पुरी 64 बार मिला हुआ है एपिस्टीन से। क्या इनके रिश्ते हैं? इजराइल जाते हैं, बार बार जाते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं। इजराइल का जो संसद है, सदन है, मोदी को बहिष्कार कर देता है, तब देश का तब अपमान नहीं हुआ है? ट्रेड डील में आज किसानों को जिस प्रकार से अंबानी, वो जो ट्रेड डील में ट्रंप को फायदा देने के लिए, अमेरिका को फायदा देने के लिए आप ट्रेड डील कर रहे हैं, देश का अपमान नहीं हुआ है? आज आप बताइए, ट्रंप पूरे इंटरनेशनल मीडिया में कहता है कि हमने सीज फायर रुकवाया है, ट्रंप को लगातार टैरिफ बढ़ा रहा है, मोदी को दबका रहा, डांट रहा, तो देश का अपमान नहीं हुआ? हमारे यूथ कांग्रेस के लोगों ने एक भगत सिंह भी पहले असेंबली में बम फेंके थे, इसलिए फेंके थे, देश को बताने के लिए फेंके थे
क्योंकि कहते हैं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, अब मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पे तुम चुप हो तो अगला नंबर आपका है। आज आपकी सरकार है, कल सरकार बदलने वाली भी है, पूरे देश में एक माहौल सरकार के खिलाफ चल रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जो आज जिस प्रकार से हमारे नेताओं को अपमानित करते हैं, जिस प्रकार से हमारे नेताओं को जेल भेज रहे हैं, तो कल आपका भी नंबर आएगा। आप तो पूरे देश में नंगे हो ही चुके हो, आपको नंगा होने की कोई बात नहीं है।